हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ जो आगामी एकादशी आ रही है वो 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को है। इस पर बड़े असमंजस थे कि मंगल को रखी जाए 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को रखी जाए। तो आप लोगों को एक जिज्ञासा बस एक हम आपको जानकारी देते हैं। हमारे यहाँ दो चीज़ों का शास्त्रों में प्रायश्चित नहीं बताया है। नंबर 1 दशमी भेदी एकादशी का। अगर कोई सर वैष्णव दशमी भेदी एकादशी रखता है तो शास्त्रों में जो उसका पाप बनता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। और अमावस्या के दिन स्त्री प्रसंग का भी कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। प्रथम बात। दूसरी बात ये, कल जो आगामी एकादशी आ रही है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। अब पुत्रदा का क्या अर्थ है? बोले पुत्र को देने वाली। जिनके संतान नहीं है एकादशी उन्हें संतान देती है। जिनका व्यापार नहीं है उन्हें एकादशी व्यापार देती है। जिनको जैसी भी मन में कामना से भी एकादशी रख ली जाती है तो एकादशी महारानी उसको उस फल को प्रदान कर देती हैं। अच्छा, अब एकादशी रहे कैसे? बोले अन्न नहीं खाएंगे, गुटखा खा लेंगे, पान खा लेंगे। नहीं, व्रत का मतलब है संकल्प। उपवास का मतलब है, उप कहते हैं समीप, वास कहते हैं निवास। किसके समीप निवास? भगवान नारायण के समीप निवास। भगवान नारायण का पूजन हो, षोडशोपचार से ना हो तो पंचोपचार जरूर होना चाहिए, फिर इतालब्धोपचार पूजन होना चाहिए। पूजन में भगवान नारायण का, विष्णु का पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, ऋतु फल का भोग लगाए और हो सके तो गाय के दूध का भी भोग लग सकता है। अब आप कहते हैं क्या व्रत में कुछ खाना चाहिए? नहीं। वैसे तो एकादशी का जो असली स्वरूप है वो निर्जला है। कोई भी एकादशी हो, ये जरूरी नहीं है कि एक ही एकादशी निर्जला आती है। हर एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। बोले न रख पाए तो फिर एक बार गंगा जल पी के रख लो। बोले ऐसे भी ना कर पाए तो क्या विधान है? बोले फिर एक बार गाय का दूध पी लो। अच्छा, गाय का दूध से भी काम ना चले तो क्या विधान है? बोले ऋतु का फल ग्रहण कर लीजिए। अब ऋतु फल भी ले लिया, फिर हम लोग, कई लोग ऐसे होते हैं नमक ना खाएं तो बेहोश हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ सेंधा नमक बताया है। वैसे ये शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। नमक किसी तरह का एकादशी में नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर आप स्वास्थ्य को देखते हुए व्रत रखें, अन्न को नहीं खाना है। अच्छा, अन्न क्यों नहीं खाते हैं एकादशी में? ये भी एक बात बता देते हैं। पाप भगवान के पास गया, बोले प्रभु हम बताओ हमारा वास कहाँ हो? भगवान बोले एकादशी के दिन तुम अन्न में वास किया करो। एकादशी के दिन अन्न में वास पाप का होता है। अगर वो एकादशी के दिन अन्न खाता है तो अन्न के माध्यम से उसी का पाप पुनर्वृत्ति कर जाता है उसके शरीर में, फिर वो भयंकर रोग बनकर उसको पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए एकादशी में अन्न में पाप का वास होता है। अन्न तो कभी स्पर्श न करे न दान करे। दान अन्न का द्वादशी में करे। और एकादशी के दिन जितना सात्विकता से हो सात्विक भोजन करें और भगवान का कीर्तन करें। हम सबकी प्यारी एकादशी, भगतन की प्यारी एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, स्वर्ग नसैनी एकादशी। बोली एकादशी महारानी की जय।